अगर हिम्मत है तो इस्लाम के बारे में करके दिखाएं ना। और हिंदू समाज को इसका पूरा पूरा विरोध करना चाहिए, इनको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। जो राक्षस राज रावण था वह भी चारों वेदों का ज्ञाता था। रावण को जिस तरह से उसको शास्त्रों में वर्णित है उसी तरह से दिखाया जाए। अगर किसी मुगल के रूप में दिखाया जा रहा है, जिहादी के रूप में दिखाया जा रहा है, तो इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये किसी भी हालत में इस प्रकार से आतंकी दिखाना ये गलत है और ऐसे नहीं होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ में लड़ने वाला जो राक्षस राज रावण था वह भी चारों वेदों का ज्ञाता था। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब वह उसका अंतिम क्षण आया तो श्री लक्ष्मण जी को उन्होंने खुद कहा कि जा करके महाज्ञानी से उपदेश लो। और लक्ष्मण जी गए और सिर की तरफ खड़े हो गए तो रावण नहीं बोला, लौट आए तो प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, ज्ञान लेने के लिए चरण की तरफ खड़े होना चाहिए। और फिर लक्ष्मण जी चरण की तरफ खड़े होकर के उनसे प्रश्न किए। तो बहुत मार्मिक बातों को जो है रावण ने बताया। अब चूंकि राक्षस राज रावण अपने उद्धार के लिए उसने भगवान से बैर किया था, लेकिन जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है यह घोर आपत्तिजनक है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इस तत्काल मांग करता हूँ कि जो मर्यादाएं हैं उसको तोड़ा न जाए। रावण को जिस तरह से उसको शास्त्रों में वर्णित है उसी तरह से दिखाया जाए। अगर किसी मुगल के रूप में दिखाया जा रहा है, जिहादी के रूप में दिखाया जा रहा है, तो इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक ऋषि पुत्र है, ब्राह्मण का इसका है, और उसके साथ साथ वो शिव भक्त है। वो अच्छा एक ज्ञानी पुरुष था जिसको मालूम था, पता था कि राम एक महापुरुष है, राम जो है वो भगवान है और भगवान के हाथों अपना अंत होना यह मोक्ष का लक्षण है। इसलिए वो किसी भी प्रकार से सात्विक था। लेकिन एक रावण को राम जी के हाथ से जो अंत प्राप्त करना था, इसलिए उसने सीता का हरण किया था। ये भी एक उसमें कथा है। और रामायण पढ़ते समय हम राम जी का जितना सम्मान करते हैं उतना भगवान राम जी ने रामेश्वरम में रावण के हाथों ही रामेश्वरम की स्थापना की हुई है। तो ये ब्राह्मण है और उसकी वजह से किसी भी प्रकार के आतंकी के रूप में उनको दिखाना ये पूरे हिंदू समाज के लिए एक दूषित ये है। और इस प्रकार का कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हिंदू समाज उसको विरोध करते रहेगा। और अगर आतंकी है तो उनका अलग विषय है, अलग धर्म है। और ये ब्राह्मण समाज जो हिंदू है वो उस ऋषि मुनि के तौर पर उसने बहुत सी तपस्या भी की है, साधना भी की है, भगवान शिव को प्राप्त करके लिया है, भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके लिए है। ये किसी भी हालत में इस प्रकार से आतंकी दिखाना ये गलत है और ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, जो कल पोस्टर रिलीज हुआ है आदि पुरुष का, तो उन्होंने सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा चुना, लेकिन जो फिल्म का जो उन्होंने परिदृश्य बनाया है, रावण को जो उन्होंने पेश किया है, हनुमान जी को जो दिखाया है, रावण के जो है सर पर मुकुट नहीं है, तो उनको ये जानना चाहिए कि रावण राक्षस के साथ साथ प्रकांड विद्वान एक ब्राह्मण, और स्वयं भगवान ने जब उसका जो है वध किया तो लक्ष्मण जी से कहा कि जा करके उससे ज्ञान प्राप्त करो। स्वयं नारायण ने कहा इस चीज के लिए। और रावण का वध के साथ साथ भगवान उद्धार करने आए थे। राजा भानु प्रताप के रूप में ही एक राजा हुआ करते थे जो जिन्होंने भगवान से वचन लिया था कि 3 जन्म मैं लूंगा और तीनों जन्म में आपको मेरा उद्धार करना पड़ेगा। जो रावण, कंस और हिरण्यकश्यप के रूप में इस पृथ्वी पर मृत्युलोक में आए और भगवान उनका जो है उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा। तो ये फिल्म वालों ने मजाक बना रखा है हिंदू धर्म का, हिंदुओं की आस्था का। जब जो चाहा, जैसे चाहा तैसे पेश कर दिया। पुष्पक विमान को भी उसमें एक उसके रूप में दिखाया गया है, एक चमगादड़ के रूप में दिखाया गया है। पुष्पक विमान के बारे में जान ले कि वो इंद्र का जो है वो था, विमान था, जो रावण ने अपने तप पे, अपने शक्ति से वो इंद्र से लिया था। तो इन्होंने बहुत ही गलत जो है ये चीज़ें की हैं। मैं एकदम इनको हर तरीके से इनके ऊपर केस होना चाहिए और हिंदू समाज को इसका पूरा पूरा विरोध करना चाहिए। इनको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। जो इन लोगों ने एक बना लिया है कि जैसे चाहो वैसे धर्म को पेश कर दो। अगर हिम्मत है तो इस्लाम के बारे में करके दिखाए ना। तब हिंदुओं के लिए हर चीज़ें क्यों इतनी इजी जो है, इतनी सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं, जो चाहो जैसे चाहो पेश कर दो।